मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कोई चीज़ बाशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं। हम सबको ज़ाती मुफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा, मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। 1 साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल आज छुट चुके हैं। आज मुल्की मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। अगले साल इंशाअल्लाह मजीद बेहतर होंगे। मैंने गुज़िश्ता नशिस्त में भी कहा था, मायूसी मुसलमान के लिए हराम है। जितनी भी मुश्किलात हों, अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट के जरिए मुआशी इस्तेहकाम दिला सकते हैं। आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, अवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। दहशतगर्दी की पुष्टपनाही गैर कानूनी कारोबार करने वाले करते हैं, जिनके पीछे मखसूस अनासिर होते हैं। रियासत माँ की तरह है, इसकी कदर लीबिया, इराक और फलस्तीन के अवाम से पूछनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में आइडियाज 2024 नुमाइश का दौरा। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने दोस्त ममालिक की कंपनीज की नुमाइश में शिरकत को सराहा। मुल्की और गैर मुल्की स्टॉल्स का विजिट किया, नुमाइश कुनिंदगान की हौसला अफजाई की। आर्मी चीफ ने फौजी हुकाम और दिफाई मंदूबीन से बातचीत भी की। आइडियाज दिफाई नुमाइश पे 36 ममालिक की कंपनी शरीक हैं। 333 आलमी और 224 मुल्की कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए। शहर पर 3 बगैर पायलट तैयारा तवज्जो का मरकज रहा। बानी PTI की एक मुकदमे में जमानत मंजूर, दूसरे में गिरफ्तारी। बानी को थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में आज जमानत मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दिया था। जस्टिस मियां गुल हसन ने 10 लाख रुपए मुचलकी के एवज जमानत मंजूर की। एक सफर पर मुश्तमिल मुख्तसर हुक्मनामा भी जारी। अदालत की जमानत के बाद बानी PTI को ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत। कहा, दरख्वास्त गुजार जमानत का गलत फायदा नहीं उठाएगा, ट्रायल कोर्ट में हर समात पर हाजिर होगा। जमानत का गलत फायदा उठाए तो इस्तगासा जमानत वापस लेने की दरख्वास्त दे सकता है। वकील सलमान सफदर ने दावा किया कि बानी PTI के खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म हो चुके हैं। जस्टिस गुल हसन ने पूछा, बानी को कैसे फायदा हुआ? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, जब बीवी को फायदा मिला तो शोहर को भी फायदा हुआ। जस्टिस गुल हसन ने कहा, मेरी बीवी की चीजें मेरी नहीं, हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। उधर लाहौर में बानी के खिलाफ जिना हाउस हमले समेत 8 मुकदमात पर जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 30 नवंबर को होगी। बानी PTI की रिहाई का अभी कोई इम्कान नहीं। अभी तक 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत नहीं हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा, तोशाखाना 2 केस में बानी की जमानत हुई है, मुकदमा अभी चल रहा है। मुकदमे के लिए बहुत शवाहिद हैं। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत भी हो सकती है। मुज़ाकरात के हवाले से सवाल के जवाब में कहा, मुज़ाकरात अगर हुए भी तो PTI के पुरअमन रहने की जमानत कौन देगा? ये बात सबको पता है कि 9 मई के अहकामात PTI के आदत नहीं दिए थे। विफाकी वजीर असद इकबाल बोले, बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड केस में बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। अगर मुलविस हैं तो सजा भी होगी। तहरीक इंसाफ का एजेंडा ही पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है। उनकी पार्टी में कुछ समझदार लोग हैं जो उन्हें इंतशार की सियासत से रोकेंगे। तहरीक इंसाफ की एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही। 24 नवंबर का शो फ्लॉप होगा। जनवरी 2025 में दोबारा कॉल आएगी। सेनेटर फैसल बावरा की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को बचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी कुर्सी पर नहीं बैठा। तहरीक इंसाफ में वापस जाने का कोई इरादा नहीं। बानी आज भी बुलाएंगे तो मिलने जरूर जाऊंगा। PTI को अपने अंदर से गंद साफ करने की जरूरत है। एक सवाल के जवाब में बोले, जमानत के बावजूद बानी PTI जेल से बाहर नहीं आएंगे। मैंने कहा था बुशरा बीबी रिहा होकर सियासत करेंगी। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, मरियम और नवाज शरीफ की बानी को जेल में रखने की ख्वाहिश हो सकती है। बानी चेयरमैन के जल्द रिहा होने की उम्मीद पैदा हो गई है। पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी शामिल। शरीर रहमान, राजा परवेज अशरफ और दीगर कमेटी का हिस्सा हैं।
वफाकी हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात उठाने और मसाइल के हल का जायजा लिया जाएगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आइंदा माह तलब। कमेटी अपनी सिफारिशात सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पेश करेगी। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना, यूरोप भी जाएंगे। हुकूमत पीटीआई के एहतजाज से निपटने के लिए तैयार। इस्लामाबाद में रेंजर्स और एफसी तैनात करने की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला का कहना है रेंजर्स और एफसी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। अमन व अमान के मामले पर वफाकी पुलिस की मुआवनत करेगी। उधर पंजाब पुलिस का भी अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने पर सख्ती से निपटने का फैसला। पंजाब भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाई कर दी गई। दूसरी जानिब वफाकी पुलिस की शहर में अमन व अमान के हवाले से वॉक, सीनियर ऑफिसर्स, ट्रैफिक पुलिस, डॉल्फिन स्क्वाड और जिला भर के ऑफिसर्स और जवानों की शिरकत वॉक टी चौक से शुरू होकर चाइना चौक पर अख्ताम पजीर हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक एहतजाज की इजाज़त ना ली। इस्लामाबाद इंतजामिया को एहतजाज, धरने, जलसे या इज्तिमा के लिए कोई दरख्वास्त जमा नहीं कराई गई। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को इस्लामाबाद में धरने की कॉल का वक्त मुनासिब नहीं है। पीटीआई में मौसर और दुरुस्त हिकमत अमली बनाने वाले लोग नजर नहीं आ रहे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुसलसल कॉल्स की वजह से एहतजाज की अहमियत नहीं रहती। हाथ डालो तो पक्का डालो। पहले एहतजाज के पेश नज़र पैदा होने वाले खदशात को कंट्रोल करना होता है। पीटीआई को जलसे, जुलूसों और एहतजाज का हक है, लेकिन जिस अंदाज से वो कर रहे हैं इससे एक्सपोज होते जा रहे हैं। नंद और भावच की लड़ाई को जिहाद बना दिया गया। कैदी को छोड़ना कौन सा जिहाद है? पंजाब में ही आग लगानी है तो केपी में लगाएं। बानी पीटीआई के कहने पर सानेहा नौमाय हुआ। उनका काम ही जलाओ, घिराओ और फसाद करना है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब केवार लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा उनकी जमात में सब सोच रहे हैं कि नंद की साइड लें या भावच की। 24 तारीख को फैसला हो जाएगा कि पीटीआई फ्रेंचाइज किसके पास जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की भी सख्त वार्निंग। कहा रियासत के खिलाफ जिहाद के लिए आने वालों के खिलाफ वही इक़दामात उठाएंगे जो दहशतगर्दों के साथ किए जाते हैं। तहरीक इंसाफ के पास प्लान ए, बी और सी है तो रियासत के पास पूरी ABC है। तहरीक इंसाफ का एहतजाज पुरअमन है तो उसकी इस्लामाबाद इंतजामिया से इजाजत क्यों नहीं ली? पीपल्स पार्टी ने सवालात उठा दिए। सेनेटर शेर रहमान ने कहा उल्टा कानून नाफिज करने वाले इदारों से निमटने की हिकमत अमली बनाई जा रही है। बानी पीटीआई मुज़ाकरात का मुतालबा नहीं बल्कि डील की दरख्वास्त कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले कौम को फिर यरगमाल बनाने की कोशिश हो रही है। चंद लोग अपने मकासद के लिए नौजवानों को इस्तेमाल करते हैं। हुकूमतों को गन पॉइंट पर मजबूर नहीं किया जा सकता। नई नस्ल सोशल मीडिया को फेक न्यूज़ के लिए इस्तेमाल ना होने दे। इख्तिलाफ राय अखलाकियात में होना चाहिए। अगर नौजवानों को तशद्दुद सिखाएंगे तो कल वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। पीटीआई तारीख देकर फंस गई है, अब उनको निकलने का मौका दें। उनकी मजबूरी का फायदा ना उठाया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मशवरा। कहते हैं इत्तला है कि पीटीआई फंस गई है, अल्लाह उनको हिदायत दे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म। कहते हैं पोलियो को शिकस्त देने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जल्द पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। वफाक और तमाम सूबे मिलकर इंसदादे पोलियो के इक़दामात उठा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से पोलियो ओवरसाइट बोर्ड के वफ़द की मुलाकात। मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नुमाइंदा क्रिस्टोफर एलियास ने कहा कि पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो की मौजूदा हिकमत अमली पर बेहतर तरीके से अमल दरामद हो रहा है। जल्द ही पोलियो केसेस में कमी आना शुरू हो जाएगी। आर्मी इदारा सेहत की नुमाइंदा हनान बिल्खी ने कहा सेहत आमा के हवाले से खित्ते के मुमालिक को रवाबित बेहतर करने और इस हवाले से डायलॉग शुरू करने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने पोलियो के खात्मे की कोशिशों में पाकिस्तान का साथ देने पर वफ़द का शुक्रिया अदा किया। VPN को हराम या गैर शरई नहीं कहा। एक लफ्ज़ की गलती से अबहाम पैदा हुआ। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा VPN समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुस्त या गलत इस्तेमाल ही उसके शरई या गैर शरई होने के अमल को तय करता है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से इस्लामी नज़रियाती काउंसिल इजलास का एलामिया भी जारी।
एलामिये में कहा गया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस्लामी तालीमात की पैरवी में किया जाए। उधर मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है, इल्म नहीं, इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जानिब से VPN को गैर शरई क्यों करार दिया गया। हुकूमत किसी चीज़ पर पाबंदी लगाती है तो वो मसलिहत के तहत होती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेरे सदारत आईनी बेंच कमेटी का तीसरा इजलास आईनी बेंच की कारकर्दगी और शफाफियत को बेहतर बनाने के लिए अहम इक़दामात पर गौर। एलामी के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक अपीलों के लिए बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक मुकदमे का फैसला देने वाले बेंच में शामिल थी। अपीलों की सुनवाई के लिए बेंच की तश्कील का मामला जुडिशल कमीशन को भिजवाया जाता है। कमेटी की एक हफ्ते में मुकदमात की दर्जा बंदी की हिदायत। हर रुकन के सामने रोजाना 5 चैम्बर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। आईनी बेंच की मदद के लिए एक सिविल जज की खदमात हासिल करने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट का बलूचिस्तान के हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म। अली मोहम्मद जतक की ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील खारिज। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में इल्ज़ाम फॉर्म 45 और 47 में तजाद का है। हैरान कुन तौर पर फॉर्म 45 से मुतालिक इल्ज़ाम दोनों अतराफ से आए हैं। जस्टिस इरफान सादत ने वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि इल्ज़ाम बहुत संगीन हैं, शीशे टूटे हुए हैं, एक रात पहले बैलेट पेपर गायब कर दिए गए। उधर PB 21 हब में पीपल्स पार्टी के अली हसन की अपील मंजूर। दोबारा गिनती से मुतालिक मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। दरख्वास्त को असर रोज सुनकर फैसला करने की हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखीर का खदशा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम। हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक स्टेक होल्डर्स ने लचक दिखाई तो शेड्यूल का ऐलान 1 से 2 दिन में हो सकता है। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स को भी भारी माली नुकसान का खदशा। ब्रॉडकास्टर्स ने पाक भारत मैच न होने पर कानूनी चाराजोई से आगाह कर दिया। ICC जे शाह की जिम्मेदारियां संभालने से पहले शेड्यूल जारी करने का ख्वाहिशमंद है। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC को हाइब्रिड मॉडल पर राजी कर लिया। दीगर बोर्ड से भी बातचीत कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। पैरा मिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के बाहमी तबादलों और मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद और रियाज को जुड़वां शहर करार देने की तजवीज़ पर डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ का इत्तफाक। पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले भिखारी माफिया की सरकुबी पर बातचीत। कैदियों के तबादले के मुआहदे पर भी इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब ब्रदर मुल्क है, दो तरफा ताउन का फ़रोग़ चाहते हैं।